नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्मा एज ए क्वीन में बहुत स्वागत है। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ मीन राशि के लिए। हम देखेंगे अगले 10 दिन में आपके पार्टनर की ओर से आपको कोई कॉल, मैसेज, उनकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे इस छोटे से रीडिंग में पूरी तरह से बने रहिएगा शुरू से लेकर आखिरी तक। अगर बीच में आप रीडिंग देखेंगे और या तो फिर स्किप करते रहेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा और कन्फ्यूजन और ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, रीडिंग पूरी तरह से एनर्जी पर बेस्ड है, तो इस रीडिंग को आप इसी तरह से देखिएगा। नेम, राशि और आपका सन साइन, मून साइन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ मीन राशि आप देख लीजिए। अगर आपका मीन राशि है, किसी भी तरह से सन, मून, राइजिंग से, नेम से, किसी तरह से भी अगर आता है, आपको लग रहा है कि हाँ ये रीडिंग मेरे लिए है, तो आप इस रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, जैसा मैं कहती हूँ रीडिंग एनर्जी पर बेस्ड है, तो अपने पार्टनर का नाम ध्यान में लाते रहे, अपने पार्टनर के बारे में अच्छी चीज़ें सोचिए, अपनी एनर्जी को क्लीन और क्लियर कीजिए और अच्छे थॉट्स लेकर आए अपने दिमाग में इस वक्त जब मैं शफल करना शुरू करूँगी। अपने पार्टनर के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद कीजिए और आने वाले समय में आप अपने पार्टनर के साथ कैसे पल बिताना चाहते हैं, आप दोनों कैसे ज़िंदगी जीना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सोचें। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें इस वक्त मीन राशि के जातकों के लिए, जानने के लिए उनको क्या ज़्यादा ज़रूरी है, उनके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त कैसी है, उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू। उनके पार्टनर का कोई कॉल, मैसेज अगले 10 दिन में। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच। उनके पार्टनर का कोई कॉल, मैसेज अगले 10 दिन में आएगा या नहीं आएगा। थैंक यू डिवाइन। और वो क्या कहना चाहते इस वक्त उनके। थैंक यू सो मच डिवाइन, यू आर सो काइंड। सच में इतने प्यारे हैं ना डिवाइन, उनको आपसे ना इतना ज़्यादा प्यार है कि मैं क्या ही बताऊँ। बिल्कुल भी आपको उदास नहीं देख सकते हैं मीन राशि। और आने वाले 10 दिन में आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिएगा। इस वक्त जो भी मीन राशि के जातक आपको देख रहे हैं, थैंक यू डिवाइन, उनके लिए किस तरह की एनर्जी है, उनके पार्टनर की ओर से क्या संदेश उन्हें मिलने वाला है आने वाले 10 दिन के अंदर, प्लीज़ हमें बताएं। ओके ओके, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ओके, तो जितने भी मीन राशि के जातक हैं यानी कि पाइसेस, आपके पार्टनर की अगले 10 दिन में किस तरह की एनर्जी है ये देखते हैं हम। क्या कहना चाहते हैं वो ये देखेंगे। पेज ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस का कार्ड आया है, एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को कह दूं कि मेरा जो कैमरा है वो मेरी तरफ है, तो आप लोगों को जब मैं कार्ड शो कराती तो ये बिल्कुल उल्टा नज़र आता है। बट अगर किसी को ध्यान से समझना है, देखना है, तो आप इसे पॉज करके भी देख सकते हैं कौन सा कार्ड है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ आपने बहुत ज़्यादा कनेक्ट करना है, तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो जेन्युइनली इस तरह की रीडिंग्स पर उनका बहुत भरोसा होता है, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि कौन सा कार्ड आया है, देखूँ तो सही। तो आप इसे पॉज करके देख सकते हैं या मेरी वीडियो को आप स्लो कर सकते हैं। ठीक है, आप स्लो मोशन में भी देख सकते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, टू ऑफ सॉर्ड्स, the star, king of cups, knight of pentacles, queen of pentacles, three of swords, 10 of cups। भाई क्या ही बात है, क्या ही कहें। 10 of wands एंड द एम्प्रेस। आप देख सकते हैं आपके पार्टनर की आने वाले 10 दिन में किस तरह की एनर्जी होगी। अच्छा, पहले मैं यहाँ राशियाँ बता दूँ। जितने भी मीन राशि के जातक है वो बिल्कुल, अगर आप मीन है तो आपके पार्टनर भी मीन राशि के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ कप की एनर्जी आई है,
यहाँ पे सॉर्ड्स आया है, यानी कि आप एयर साइन के लोगों से भी डील कर रहे होंगे, फायर साइन से भी डील कर रहे होंगे। फायर साइन की 3 राशियाँ होती हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एयर साइन के होते हैं जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ठीक है। एंड वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, जो कि आपकी राशि है। अर्थ साइन, बाकी तीनों साइन यहाँ आ गए। अर्थ साइन भी है तो यहाँ पर अर्थ साइन कौन कौन है? टॉरस है, वर्गो है एंड एक्वेरियस है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे हुआ क्या है, क्या चीज़ें हुई है? 3 ऑफ सॉर्ड्स, द टावर एंड ये निकालूंगी तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। देखो, रीडिंग वैसे ही लेना जैसी जिसके साथ मैच हो रही है, बाकी छोड़ दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों की सिचुएशन में क्या हुआ है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुआ है। थर्ड पार्टी कौन था? थर्ड पार्टी आपकी कोई फ्रेंड होगी, या आप अगर अगेन जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का, इस तरह से आप देख लीजिएगा। तो आपके बीच में कोई लड़की आई होगी या कोई लड़का आया होगा, इसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में दरार आई है, दूरियां आई है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। एक पल के लिए आपको ऐसा लगा होगा सब कुछ ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ब्लैकआउट जिसे कहते हैं, टावर, ठीक है। आपका पार्टनर, उसने आपको बहुत सारे लोगों की सिचुएशन की मैं बात बता रही हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों की सिचुएशन में ये है कि आपका दिल तोड़ कर गया है ये इंसान, या गई है, ठीक है। उसने ज़रा परवाह नहीं की, ज़रा परवाह नहीं की। 2 ऑफ सॉर्ड्स, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, ना ही आपको जवाब दे पा रहे थे। उनके पास ऑप्शन थे, इस वजह से भी हो सकता है। उन्होंने आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया, ये भी हो सकता है। उनके जीवन में कुछ सिचुएशन ऐसी रही होगी, जब आपने उनसे मांगा, अपना वादा आपने कहा कि पूरा करो, तो तब वो नहीं बोल पाए होंगे और वो धीरे से साइड हो गए, अपने आप को किनारा कर लिया होगा। अब यहाँ डिवाइन उनके साथ क्या कर रहा है, देखिए। जस्टिस तो आपको मिलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि एनर्जी जस्टिस की आई है, तो जस्टिस आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? थर्ड पर्सन को आपके ऊपर रख कर ये इंसान गया था, तो अब इसकी तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इस इंसान की आंखें अब इस इंसान की खुल रही है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जो इसको पहले लगता था कि बहुत ही जिसे कहते हैं ना, रोजेज आर रेड, स्काईज आर ब्लू, वैसा वाला इसको किसी और के साथ फील हो रहा था, होगा या होगी, जो भी है। तो अब जाके कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में आके इंसान किसी को तो छोड़ देता, उसके बाद वो वहाँ चला जाता, तो उसको ऐसा लगता है कि यहाँ मेरी सारी डिज़ायर्स जो है फुलफ़िल हो गई। बट वहाँ जाके जब उनको कहते हैं ना कि जब कर्मा जब देता है तो बहुत ही बुरी तरह से देता है, तो ऐसी चीज़ें हुई है। ये टावर मोमेंट सिर्फ आपको देकर नहीं गए थे, जब वो आपको छोड़ कर गए, या आप पर उसने कोई इल्ज़ाम लगाया होगा, या कोई भी सिचुएशन रही होगी, उसने एक बार भी आपके बारे में ये नहीं सोचा कि आपका क्या होगा, क्योंकि आपके पार्टनर को इतना तो पता था कि आप बेइंतहा उनसे प्यार करते हैं। अगर आप प्यार नहीं करते तो यहाँ कब की एनर्जी नहीं आती, ठीक है। आगे मैं बताऊंगी कब की एनर्जी आई, ना सिर्फ आपके लिए आई है, उनके लिए भी आई है, पर ये अभी मैं रीडिंग में बताती रहूँगी, इसलिए रीडिंग को पूरी तरह से शुरू से आखिर तक देखो, तभी समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। टावर मोमेंट, अब जिसकी वजह से वो आपको छोड़कर गए थे, वो इंसान इनको छोड़कर चला गया, पेन में आ गए। अब कहते हैं ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो अब करेंगे क्या? आपके साथ तो एक अच्छा खासा इन्होंने अपना जीवन जिया था ना, एक अच्छा खासा वक्त बिताया था, जैसे कि कहते हैं ना बहुत सुख दुख के हम साथी हैं, इस तरह की चीज़ें। और वही इंसान अचानक से आपको रातों रात ऐसा झटका देकर चला जाए, तो फिर आप समझ ही नहीं पाए थे। तो अब डिवाइन ने, यूनिवर्स ने इस इंसान की ऐसी हालत कर दी है कि अब उसको तकलीफ़ हो रहा है। अब उसके दिल में ये देख रहे हैं आप खंजर, 3 ऑफ सॉर्ड्स, अब उसको पेन हो रहा है। अब वो उस दर्द को समझ पा रहा है जो दर्द वो इंसान आपको देकर गया था।
मीन राशि के लिए कर रही हूँ। अगले 10 दिन के लिए आपके पार्टनर की एनर्जी कैसे रहने वाली है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो देखो अब हुआ क्या है ना कि जो इंसान कहते हैं ना, जो बोओगे वही तो फल निकलेगा, वही काटोगे ना, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे भी आप। तो यहाँ पर आपको तकलीफ दी, रीज़न बहुत सारी चीज़ें हो सकती, सबके जीवन में अलग अलग स्टोरियाँ हैं, तो उस हिसाब से देखिएगा। बहुत सारे, हर किसी ने अपना एक्सक्यूज़ दिया होगा, ये मेरा कारण रहा इसलिए मैं जा रहा हूँ, ये मेरा कारण रहा अब हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब जब वो वापस आएंगे ना, उनके पास अब भी बहुत सारे रीज़न होंगे आपके पास आने के, ठीक है। गलती तो देखो, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अपनी गलती को एक्सेप्ट करके आएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, बहुत लोगों के जीवन में हो सकता है थर्ड पार्टी कोई लड़का लड़की होगा। बहुत सारे लोगों के जीवन में थर्ड पार्टी, उनकी कोई सिचुएशन दूसरी हो सकती है, फैमिली, जॉब, बिजनेस, काम, अपना, अपनी सेहत, कुछ भी हो सकता है। बट बड़े सारे लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि थर्ड पार्टी कोई इंसान था। अब वो ये तो नहीं कहेंगे कि इसके वजह से, वो कोई ना कोई मैनिपुलेट करेंगे आपको, किसी ना किसी तरह से आएंगे। अगेन ये आपकी चॉइस है, आपकी एनर्जी है, आपकी रीडिंग है, आपका पर्सन है, आपको उसे वापस लेना है, वेलकम करना है या नहीं करना है, पूरी तरह से आप पे निर्भर करता है। मेरा यहाँ काम है एनर्जी को बताना, बाकी का काम आपका है, आपने देखना है। अब वो क्या करेगा, 2 ऑफ सॉर्ड्स, डिसीजन नहीं ले पा रहा था, पहले भी डिसीजन नहीं लिया, ठीक है, सिचुएशन को लेकर। अब भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहा आपके पास आना है या नहीं आना। बट कहीं ना कहीं ये वाली जो एनर्जी है, ये हमारी प्रीवियस की एनर्जी, पर इस वक्त भी वो अब आपके पास आना है, तो कैसे आना है, इस तरह के डिसीजन को लेकर वो सोच रहा है कि अब मैं किस तरह का एक वो बनाऊं, जिसे कहते हैं ना स्टोरी बनाऊं, फिर आपके पास आऊं। तकलीफ में बहुत है ये इंसान, अपने बोझ के तले दबा हुआ है। आपके साथ इसने बहुत धोखा किया, बहुत झूठ बोला है, थर्ड पार्टी पे आपको इसने, थर्ड पार्टी को ऊपर रखा और आपको इसने नीचे किया उसके आगे। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है जो 40 to 50 अबव, इस तरह की जो भी एज है, 40 to 50 के एज में है या अबव भी हो सकते हैं, आप लोगों के जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। आप लोगों के जीवन में ये हो सकता है कि जो डिवोर्सी हैं, जो विडो हैं, आप लोगों के जीवन में भी इस तरह की चीज़ें चल रही होगी। आपने देखना है किस तरह से रीडिंग आपके साथ मैच हो रही है। इस इंसान ने आपको भी तकलीफ दिया होगा, बहुत सारे झोल झपाटे किए होंगे, झूठ बोले होंगे, मेरा ये मेरा वो, लड़की हो सकता है, लड़का हो सकता है। बट अब कहीं ना कहीं वो इंसान आपके पास आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपकी जो वैल्यू है ना, ये इंसान दूर जाकर ही समझा है, ठीक है। यहाँ मुझे समझ आ रहा है, ये जो एम्प्रेस, द एम्प्रेस एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी आई है ना, ये ऐसे ही नहीं आई है। इस इंसान को आपकी वैल्यू आपसे दूर जाने के बाद इसे पता चला है। हालांकि बहुत लोगों के लिए मैं बता दूं, ये लेट भी हो चुका होगा। बहुत सारे लोगों ने अब तक डिसीजन ले लिया होगा कि हमें मूव ऑन करना, वापस इस रिश्ते में नहीं जाना है। बट ठीक है, मैं तो यही बोलती हूँ कि जो सही है आपके लिए, और जिस प्यार में आपको सम्मान मिलता है उसी प्यार की तरफ जाइएगा। जिस प्यार में सम्मान नहीं, धोखा, फरेब, बिट्रे वाली चीज़ें हैं, तो अगेन डिसीज़न आपका है, मेरा नहीं है। मेरा सिर्फ कहने का यहाँ पे फ़र्ज़ है। आपसे दूर जाने के बाद इस इंसान को आपकी क्वालिटी, आपकी जो भी अहमियत है, आप किस तरह की लेडी है या किस तरह की एक पर्सनालिटी हो आप, इस इंसान को बाद में जाके समझ आया है, ठीक है। अब जब समझ आ रहा है तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं, अब डिसीज़न तो ले रहे हैं ये, पर अब भी डिलेमा में, अब भी डुअल पर्सनालिटी तो नहीं बोलूँगी, बट अभी भी दो तरह की चीज़ें चल रही है कि मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ, किस तरह से जाऊँ और किस मुंह से जाऊँ, इस तरह की एनर्जी आ रही है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर मैं बोलूँ तो अगेन रीडिंग वैसे ही लीजिए, मैं बार बार कहती हूँ, जब कोई इंसान हमें चीट करता है ना, हमें पता होता है ये चीट कर रहा है। जब कोई इंसान अपनी समस्या, काम धंधे की, अपने घर परिवार की बताता, वो भी हमें जेन्युइन पता चल जाता है, ये जेन्युइन समस्या, इस वजह से हमारे बीच दूरी आई है, ये कारण रहा होगा। कोई थर्ड पर्सन की वजह से झगड़े हुए, वो भी हमें पता होगा, ठीक है। आपकी एनर्जी है, आपको सब पता होता है, हर इंसान को पता होता है। तो ठीक इसी तरह से बहुत सारे लोगों के जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको प्यार बिल्कुल करते थे, बट अगेन किसी सिचुएशन की वजह से वो इंसान आपसे दूर हुए हैं। बट आने वाले 10 दिन के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपके पास ज़रूर आएगा।
उसका कॉल या मैसेज एक शुरुआत तो करेगा। देखिए, जिसने बहुत ज़्यादा कांड किया ना, तो वो डायरेक्टली तो आएगा नहीं, वो पहले जगह बनाएगा, ठीक है, आपके पास आने के लिए। धीरे 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 फिर वो इंसान आपके पास आएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, बड़ा ही इजी वे कनेक्ट करना। कैसे कनेक्ट करना? कॉल या मैसेज के थ्रू, ठीक है। कैसे होगा? बहुत सारे लोगों ने अगर ब्लॉक कर दिया, अगर मीन राशि ने अगर अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है, जैसे कि मैं कह रही थी, अब वो डिसीजन ले रहे हैं, वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं, इतना सारा जो बिट्रे हुआ है, तो वो इंसान सोशल मीडिया पे आपको बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर मीन राशि, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, आपके पिक्चर्स को देखेंगे, आपके पिक्चर्स को लाइक करेंगे, उस पर कमेंट करने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया के थ्रू आपको इंस्टा पे कॉल कर सकते हैं, आपको फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हैं, आपके साथ स्नैपचैट पे, कहीं से भी वो कोशिश करेंगे, चाहे जो भी हमें सही तरीके से मिल जाए कि आपसे बात किस तरह से हो। कहने का मतलब ये है, आने वाले 10 दिन में अगेन मैं बोलूँगी, आपके पार्टनर की ओर से आपको कॉल मैसेज ज़रूर आएगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, वेरी पॉजिटिव कार्ड। जस्टिस तो आपको मिलेगा ही। आपके साथ जिसने बुरा किया, गलत किया है, जिसने आपको दुख दिया, उसके साथ इस वक्त की जो पीड़ा है वो ये है, द टावर एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। जस्टिस आपको मिलेगा। स्टैग्नेशन का कार्ड था, बहुत लंबे समय से स्टैग्नेशन थी आपके लव लाइफ में, आपके जीवन में, तो यहाँ पे मीन राशि आपको डिवाइन कहने की कोशिश कर रहा है, आने वाले समय में आपके जीवन से सारी हर्डल, जो भी आपके जीवन में हर्डल्स हैं, आपके जीवन में जो भी स्टैग्नेशन है, वो सब धीरे धीरे करके हटेगा। किंग ऑफ कप्स, बहुत लोगों के जीवन में उनका प्यार वापस आएगा, आपके पास वापस आएगा आपका प्यार, क्योंकि वो आपके साथ एक परिवार बनाना चाहते हैं, वो आपके साथ एक अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको ये समझ आ गया है कि आप ही वो इंसान है, यू आर द राइट पर्सन, यू आर द परफेक्ट पर्सन, सो दैट्स वाई दिस पर्सन इज ही, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि ये अभी सोच रहा है, अभी सोच रहा है कि मैं अब आगे बढ़ूँ तो कैसे बढ़ूँ। ये तो इसको समझ आ गया कि आप बिल्कुल हर तरह से आप परफेक्ट हैं, एक्सक्यूज़ मी, और अब मैं आऊँ तो कैसे आऊँ, अब उसके दिमाग में ये चल रहा है। बट हाँ, आपके साथ एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, एक नया जीवन वो जीना चाहते हैं आपके साथ। प्लीज़ डिवाइन और क्या गाइड करेंगे आप इस वक्त मेरे मीन राशि के जितने भी व्यूवर्स हैं इस वक्त जो देख रहे हैं, जिनके दिल में बहुत दुख है, तकलीफ़ है, आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं जो इस वक्त इस रीडिंग के माध्यम से और गहरी कोई बात ऐसी है जो जुड़ी हुई है, जो वो जानना चाहते हैं अगले आने वाले 10 दिन में? प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। द एम्परर का कार्ड आया है। देखिए, बहुत सारे लोगों के जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका पार्टनर है उसकी उम्र आपसे बड़ी होगी, ठीक है, और इस इंसान का जो डेट ऑफ बर्थ है, उस इंसान का बर्थडे हो सकता है 4 तारीख को आता हो, 22 को आता हो, या फिर 13 को आता हो, ठीक है। 4, 13, 22 आपके पार्टनर का बर्थडे आता होगा इन तारीख में, और आपका जो पार्टनर है हो सकता है उसके बाल वाइट हो और बहुत ही नॉलेज रखता है ये इंसान हर चीज़ में। इससे अगर आप कोई भी बात कर लो ना, तो इसको हर चीज़ के बारे में पता होगा कि हाँ, मुझे भी पता है, ये भी पता है। और डिवाइन और क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ मीन राशि के लिए बताएं, क्या उनको आप गाइड करना चाहेंगे? ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया। देखिए, झगड़े तो ख़त्म हो गए, यहाँ डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि आप दोनों के बीच जो झगड़े ख़त्म हो गए, उस चीज़ पर अभी आपको सोच विचार करने की ज़रूरत है। अगर ये पर्सन वापस आता है तो इसके साथ झगड़ा नहीं करना है, आपने बहुत समझदारी के साथ टैकल करना है इस सिचुएशन को, ठीक है। एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी यहाँ पे एनर्जी निकल कर आई है, गाइडेंस निकल कर आया है मीन राशि आपके लिए अगले 10 दिन में आपके जीवन में क्या होने वाला है, आपके पार्टनर की ओर से क्या मैसेज आने वाला है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड बिल्कुल अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह की रीडिंग मैं और लेकर आऊँगी, और बहुत जल्द मैं वापस से दिसंबर मंथ के लिए रीडिंग लेकर आऊँगी।
तो वो भी आप कनेक्ट रहेंगे तो आपको पता चलेगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अभी के लिए मैं विराम लेती हूँ, फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और एक अच्छे वातावरण में रहें। जय माता दी।